Dear students, you are welcome to my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan, and today I have brought question answers for BA Part 1 Semester 2, and the title of the story is The Beloved Charioteer. I shall take up question answers on The Beloved Charioteer और इस पे हम question answers deal कर रहे हैं. Question number 1 is who was Ajji and Preeti? अज्जी और प्रीति कौन थी? Discuss their relationship. इनके रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करना है. अज्जी इज प्रीतिज मैटरनल ग्रैंड मदर. अज्जी प्रीति की नानी है, मैटरनल ग्रैंड मदर है. देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड बिटवीन देम. दोनों के बीच में भावनात्मक बॉन्ड है, एक रिश्ता है भावनात्मक बहुत ही पक्का. प्रीति एंड हर मदर आरती लिव इन अज्जीज हाउस. प्रीति अपनी मदर आरती के साथ अज्जी के घर में, मतलब अपनी नानी या कहिए कि आरती के मदर के साथ रहती. शी इज आरतीज मदर. अज्जी आरती की मदर है एंड प्रीति इज ग्रैंड मदर, और प्रीति की नानी. ग्रैंड मदर दादी होती है, यहाँ पे मैटरनल ग्रैंड मदर है. रिसेंटली हाल ही में आरतीज हस्बैंड हैज डाइड. आरती के हस्बैंड की मौत हो गई है. अज्जीज हस्बैंड आल्सो डाइड अ फ्यू मंथ्स बिफोर आरतीज हस्बैंड्स डेथ. आरती के पति के देहांत होने से कुछ महीने पहले अज्जी के हस्बैंड की भी डेथ हो गई थी. मतलब दोनों माँ बेटी विधवा इस घर में रह रही. सेकंड क्वेश्चन है हाउ डज अज्जी फील व्हेन प्रीति स्टेज इन स्कूल ड्यूरिंग द डे. आपको पता ही है कि प्रीति और उसकी मदर आरती अज्जी के घर में रहती है. अज्जी आरती की मदर है और प्रीति की नानी है. तो जब प्रीति स्कूल में चली जाती है तो अज्जी मतलब उसकी नानी किस तरह से महसूस करती है. अज्जी डज नॉट फील गुड व्हेन प्रीति गोज टू अटेंड हर स्कूल. जब प्रीति अपना स्कूल अटेंड करने जाती है तो अज्जी को अच्छा नहीं लगता, वह एकांत महसूस करती है घर में. शी फील्स एज इफ ऑल चार्म हैज गॉन आउट ऑफ हर हाउस. ऐसा लगता है कि घर की सारी खुशियां उसके साथ स्कूल में ही जा रही हैं. बट अज्जी हैज लर्न टू बेयर दिस साइलेंस. परंतु अज्जी ने इस सन्नाटे को, ये जो साइलेंस है, इसको सहन करना सीख लिया है. शी रिमेंबर्स हर पास्ट ड्यूरिंग दिस साइलेंस. और अज्जी अपने पास्ट को याद करती है इस शांति में जो घर में सन्नाटा पसर जाता है. द इमेजेस ऑफ हर टू डेड सन्स कम टू हर माइंड. इस दौरान उसके दो बेटों की मृत्यु हुई थी जब वो छोटे होंगे, तो उनकी यादें अज्जी के आसपास मंडराती रहती हैं. थर्ड क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर डज आरती शो टू हर मदर. आरती अपनी मदर के प्रति किस तरह का व्यवहार प्रकट करती है. व्हाट इज द रीजन फॉर दिस ऑड बिहेवियर टू हर मदर. और जो ये बिहेवियर है, अलग सा बिहेवियर है, ऑड है, तो इसका कारण क्या है. आरती रिमेन साइलेंट फॉर द मोस्ट ऑफ टाइम. अधिकतर समय के लिए आरती चुप रहती है. इट सीम्स दैट शी इज अनॉयड विद हर मदर. ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपनी मदर से गुस्से में है. Whenever her mother tries to speak to her, she shows her anger and irritation. जब भी अज्जी मीन्स आरती की मदर उससे बोलना चाहती है, आरती से, अपनी बेटी से, तो वो एंगर शो करती है, गुस्सा और चिड़चिड़ापन शो करती है. शी ब्लेम्स हर मदर. अपनी माँ अज्जी को ब्लेम करती है, दोष लगाती है उस पे कि उन्होंने जब उसके फादर बीमार थे तो नहीं बताया, उनकी बीमारी के बारे में उसे अवगत नहीं कराया था. इसके बारे में उन्हें गुस्सा है आरती को. दैट इलनेस caused his death. और उस बीमारी में उसके आरती के फादर की डेथ हो जाती है, अज्जी के हस्बैंड की. मतलब आरती loved her father immensely. आरती अपने फादर को अत्यधिक प्यार करती थी. अज्जी didn't want to create trouble for her डॉटर. एक्चुअल में अज्जी अपनी बेटी के लिए परेशानी खड़ी नहीं करना चाहती थी. आफ्टर हर फादर्स डेथ, उसके अपने फादर की डेथ के पश्चात प्रीति वाज बोर्न टू हर. प्रीति का जन्म हुआ था, क्योंकि इस बीच दुर्घटनाएं, एक ट्रेजेडी कहीं हो जाती है. पहले आरती के फादर की डेथ होती है, ठीक, और उसके बाद इस बीच प्रीति का जन्म हो जाता है. प्रीति को, ये जो आरती है, प्रीति को जन्म देने वाली थी, इस बीच वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, तो वो परेशान नहीं करना चाहती थी अपनी बेटी आरती को कि वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो इतनी बड़ी ट्रेजेडी झेल ले.
आना जाना होगा, मुसीबत लगे, उसको इधर उधर चलना पड़ेगा, इसलिए आरती को वो परेशान नहीं करना चाहती थी, उसके साथ कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो शी वॉज एक्सपेक्टिंग ए चाइल्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड। उस समय वो एक बच्चे को जन्म देने की उम्मीद में थी, और जन्म भी हो जाता है अपने इसके आरती के फादर की डेथ के बाद प्रीति का जन्म होता है। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से आरती के हस्बैंड की भी डेथ हो जाती है कुछ दिनों बाद। दैट आर द रीजंस फॉर आरतीज ऑड बिहेवियर टुवर्ड्स हर मदर। और ये कारण रहे हैं कि आरती अपनी माँ से गुस्से में रहती है, उसके प्रति चिड़चिड़ापन उसके मन में रहता है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई डज आरती नॉट टॉक टू हर डॉटर प्रीति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि आरती अपनी बेटी प्रीति से भी बातें नहीं करती, अधिक क्यों नहीं करती। व्हाट इज प्रीतिज कंप्लेंट टू हर ग्रैंड मदर अबाउट हर मदर आरती। आरती के बारे में प्रीति क्या शिकायत लेके अपनी नानी के पास जाती है। आरती was under deep shock and depression because first her beloved father died all of a sudden। कारण ये रहा है कि आरती पहले सदमे में है, गहरे सदमे में और डिप्रेशन में चली गई थी अपने फादर की डेथ के पश्चात, जो अचानक उसे पता लगा, अचानक अपने फादर की डेथ के बारे में उसे पता लगा था, तो वो सदमे में चली गई थी। एंड देन आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, और कुछ मंथ्स के बाद, ये मंथ्स है, कुछ महीनों के बाद, हर हस्बैंड आल्सो लेफ्ट दिस वर्ल्ड फॉर एवर। आरती के पति भी उसको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले जाते हैं। दैट वाज ऑल अनएक्सपेक्टेड फॉर आरती। और ये आरती के लिए सब अनएक्सपेक्टेड था, अचानक था। शी could not compromise with the situation से वो समझौता नहीं कर पाई। That made her feel lonely and dejected। और इन सब कारणों ने उसे अकेला और निराश महसूस करा दिया। She didn't talk to her daughter properly। अपनी बेटी प्रीति से भी वो उचित रूप से बात नहीं करती। रात को प्रीति was habitual of listening to stories। रात को प्रीति को कहानियां सुनने की आदत है। She remained busy। और सी कौन, बट आरती बिजी रहती है स्मोकिंग में या किताबें पढ़ने में, पुस्तकें पढ़ने में बिजी रहती है, अपना वक्त गुजारने के लिए, अपने वर्तमान को भुलाने के लिए। प्रीति टोल्ड अबाउट दिस टू हर ग्रैंड मदर। और प्रीति ने ये सब बातें अपनी नानी को बताई कि उसकी माँ उससे बात नहीं करती, स्मोक करती रहती है, रूम में धुआं रहता है और उसे सफोकेशन होती है, कहानियां सुनना चाहती हो, वो कहानियां भी नहीं सुनाती। तो ये शिकायतें लेके प्रीति अपनी नानी के पास गई थी। क्वेश्चन 6 है, व्हेन आरतीज मदर एडवाइज्ड हर टू गो आउटसाइड द हाउस टू रिलैक्स, व्हाट डिड शी से। आरती की माँ ने, अज्जी ने, अपनी बेटी आरती को कहा कि बेटी तो लोगों से मिला जुला कर, बाहर जाया कर, गली मोहल्ले में, तुम्हारा मन बदलेगा, रिलैक्स महसूस करोगे। तो आरती का रिएक्शन क्या था ये बताना है। समटाइम्स अज्जी, आरतीज मदर, वुड एडवाइज हर टू गो आउटसाइड द हाउस सो दैट शी कुड मीट पीपल एंड फील रिलैक्स्ड। कई बार आरती की मदर उसे कहती कि बाहर जा गली मोहल्ले में। At this she would feel irritated and react angrily। इस बात पे उसे गुस्सा आता और गुस्से में रिएक्ट करती है अपनी माँ के प्रति। She used to sit alone in her father's room। घंटों वो अपने फादर के कमरे में अकेली बैठी रहती, सोचती रहती अब अपने डेड पास्ट के बारे में। She didn't care to think a little bit about her daughter of 7 years। 7 साल की बेटी है, उसके बारे में अब वो बिल्कुल भी नहीं सोचती। That is her living present। जो कि उसका जीवित वर्तमान है, उसके बारे में कोई चिंता नहीं करती, अपने पास्ट में ही खोई रहती है। What did अज्जी tell her daughter about her husband। अब जब बहुत ही अति हो जाती है, अज्जी उसको हर तरीके से सुकून देने की कोशिश करती है, उसे समझाने की कोशिश करती है, परंतु नाकामयाब रहती है। एक दिन वो अपने फादर के रूम में बैठी हुई थी, अचानक पोर्ट्रेट गिर जाती है उसकी गलती से, तो वो पोर्ट्रेट को एकदम सहमी उठती है, डर जाती। उसकी माँ भी वहीं खड़ी थी, अज्जी वहीं खड़ी थी। जब उसने देखा कि उसकी मदर भी वहीं खड़ी है, तो एकदम उठी वो उसको कि मैं मैनेज कर लूंगी इसको, ये कांच है, इसको मैं जोड़ दूंगी, सेट कर दूंगी। फ्रेम भी उखड़ गया था। तो फिर अज्जी ने अपने हस्बैंड के बारे में बताया। आज पहली बार उसने दिल खोला अपनी बेटी के प्रति। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो प्राइवेट होती है, वो भी उसने बताई। क्यों बताई?
अज्जी wanted to bring about a change in आरती's mind. अज्जी अपनी बेटी के माइंड में बदलाव लाना चाहती थी. She didn't want that she should continue thinking about her father and husband all the time. वो चाहती थी कि वो उसके अपने फादर के बारे में या फिर अपने हस्बैंड के बारे में हमेशा हमेशा ना सोचे, लगातार ना सोचे. So she told all about आरती's father. और आज उसने अपने पति के बारे में खासकर बताया कि ताकि उसे लगे कि उसका फादर जिसको इतना पूजती है, इतना प्यार करती है, उसके बारे में सोचे जा रही है, अपना वर्तमान भी खराब कर रही है, वो कैसा था. She told her that he was a cruel and dominating person. अज्जी ने बताया कि तुम्हारे फादर तुम्हारे प्रति तो बहुत प्रेम था उन्हें, तुम्हें लगता था कि तुम्हारे फादर बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं, परंतु अज्जी कहती है कि मेरे प्रति वो एक निर्दयी व्यक्ति थे. मेरे साथ उन्होंने हमेशा जुल्म किया, मुझे डोमिनेट किया, दबा के रखा, गुलामों जैसा व्यवहार मेरे साथ किया. अज्जी ने अपनी बेटी को बताया और कहा कि उनके फादर ने आरती के फादर ने मतलब उनके हस्बैंड मींस आरती के फादर ने कभी परवाह नहीं की, जबकि अज्जी ने उनके अपने पति के हर कंफर्ट का ध्यान रखा, हर बात की चिंता की, परंतु ही मेल ट्रीटेड हर. परंतु अज्जी के हस्बैंड ने उसे हमेशा दुर्व्यवहार किया उसके साथ. शी कुड नॉट हैव द करेज टू स्पीक बोल्डली इन फ्रंट ऑफ हिम. और कहती है कि मुझे इतना हक नहीं था कि मैं साहस के साथ दो शब्द अपने पति को कह सकूं या कोई अपनी इच्छा उनको प्रकट कर सकूं. शी हैड टू comb हर हेयर बिफोर ही woke अप इन द मॉर्निंग. अगर सुबह जैसे उठते हैं तो एकदम सभी के बाल सही तो होते नहीं है, कुंभ करना पड़ता है, बाल संवारने पड़ते हैं, उलझे हुए से बाल हो जाते हैं सोने के बाद. तो जब उसको हिदायतें थी अज्जी को कि उसके पति के द्वारा कि जब उसकी आंख खुलेगी, उसकी आंख खुलने से पहले पहले तुम्हारे बाल बिल्कुल सेट होने चाहिए, क्योंकि महिलाओं के अनटाइडी हेयर उसे अच्छे नहीं लगते. ये कारण दिया उसने. एट नाइट शी वॉज नॉट अलाउड टू डिस्टर्ब हर हस्बैंड स्लीप. रात को बेडरूम में सो रहे हैं दोनों और अज्जी का हस्बैंड सो जाता है, तो उसके बाद अज्जी को हुक्म नहीं है, उसे कोई भी परमिशन नहीं है कि वो उसके अपने पति की नींद को डिस्टर्ब कर दे. मतलब कोई भी उठ के चले, डिस्टर्ब तो हो ही जाता है आदमी, पानी पीना है, गिलास उठाएंगे आवाज आएगी, या सांस लेंगे, सो रहे हैं सांस लेंगे, कई बार खराटे भी लग जाते हैं. तो अज्जी को बिल्कुल भी इस चीज की परमिशन नहीं थी. एट नाइट शी वॉज नॉट अलाउड टू डिस्टर्ब हर हस्बैंड स्लीप. अपने पति की स्लीप उसे डिस्टर्ब करने की कोई आज्ञा नहीं थी. शी कुड नॉट इवन कॉफ लाउडली. खांसी आ जाए तो खांस नहीं सकती, प्यास लगे तो पानी पी नहीं सकती, ऐसा ना हो कि उसकी पति की नींद डिस्टर्ब हो जाए. When her son died, जब उसका बेटा मरा, दो बेटे मरे अज्जी के, मतलब उसके पति के भी बेटे थे, वो आरती के भाई थे, तो उसके पति ने उसे रोने नहीं दिया, आंसू तक नहीं निकालने दिया. कहता है कि मुझे आंसू से गिरना है. तो ये जुल्म, और भी बातें बताई होंगी, तो ये बातें उन्होंने सारी बताई. 8वां क्वेश्चन है, व्हाई डिड अज्जी फील एनवियस ऑफ हर डॉटर एंड हर हस्बैंड व्हेन शी नोटिस्ड देम लाफिंग एंड टॉकिंग टुगेदर. नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, अज्जी इसी कंटिन्यूटी में बोल रही होती है और कहती है कि जब वो अज्जी को और उसके पति को हंसते खेलते देखती है तो कोई माँ ऐसा नहीं चाहती कि ईर्ष्या नहीं करती, कभी भी नहीं करती, परंतु उसे ईर्ष्या होती थी कि उसका पति उससे कभी प्यार भरी बात नहीं करता, कभी इस तरीके से हंसता नहीं है, उसको हंसने की परमिशन नहीं है अज्जी को अपने पति के साथ. अज्जी फेल्ट एनवियस. अज्जी एनवियस महसूस करती है दोनों को देख के, अपने बेटी को और अपने दामाद को हंसते खेलते देख के. और बिकॉज हर हस्बैंड नेवर टॉक टू हर इन दैट वे, क्योंकि अज्जी को लगता है उसके पति नेवर मेड हर फील हैप्पी, उसके पति ने कभी भी उसे खुश महसूस नहीं करवाया. शी वॉज ऑलवेज ओप्रेस्ड बाय हर हस्बैंड, हमेशा उसका दमन किया. ही नेवर लव्ड हर इन द वे आरती's हस्बैंड लव्ड हर. जिस तरीके से आरती का हस्बैंड उससे प्यार करता था, तो पति ने कभी उससे प्यार नहीं किया. शी हैड नो फ्रीडम, उसके पास कोई स्वतंत्रता नहीं थी अपने घर में मूव करने की. अज्जी को कोई
स्वतंत्रता नहीं थी। शी लिव्ड लाइफ लाइक दैट ऑफ ए स्लेव, और एक गुलामों जैसा व्यवहार उसने किया, एक गुलामों जैसा जीवन उसने जिया। दैट वॉज द रीजन वाई अज्जी एनवीड द हैप्पी लाइफ हर डॉटर एंड हर हस्बैंड वर लिविंग। और यही कारण था कि अज्जी को ईर्ष्या थी इस बात से कि जिस तरह का जीवन वो बसर कर रहे थे उसका दामाद और उसकी बेटी, उस पर थोड़ी ईर्ष्या होती थी। एक्सप्लेन द टाइटल द बिलवेड चैरिटियर। टाइटल को जस्टिफाई करना है, इसमें चैरिटियर कौन है। द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी इज क्वाइट अप्रोप्रिएट। टाइटल बिल्कुल उचित है। इन दिस स्टोरी अज्जी एंड हर डॉटर आरती आर द ओनली टू अडल्ट वीमेन इन द हाउस। इस घर में अज्जी और उसकी मदर, अज्जी और आरती दो अडल्ट वीमेन हैं, और प्रीति इस घर में बच्चा है, छोटी है, 7 साल की। बोथ आर विडोज, और दोनों माँ बेटी विडोज हैं, विधवा हैं। आरतीज डॉटर प्रीति also live with them, प्रीति इनके साथ ही रहती है। She is a girl child of 7 years only. Aarti's mental condition is not good. आरती की मनोदशा अच्छी नहीं है। So the whole responsibility is on Ajji's shoulders to look after Preeti, who symbolizes charity in this story. तो इस तरीके से सारी जिम्मेवारी अज्जी के कंधों पे है। तो अज्जी ही एक चैरिटियर का सिंबल है, प्रतीक है, मतलब उसी की वजह से घर की गाड़ी चल रही। चैरियट है ये, जो चैरियट मीन्स गाड़ी, घर को गाड़ी मान लो जिसमें, और ड्राइव करने वाली अज्जी होगी, मतलब घर रूपी गाड़ी अज्जी की वजह से चल रही है। अज्जी इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस चैरिटी। तो इस तरीके से ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हुए। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन बनेंगे तो वो लेके मैं फिर आऊंगा। टिल देन हैव ए नाइस डे, थैंक यू। और जाने से पहले मेरे चैनल को प्लीज डू सब्सक्राइब।